नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं एक बहुत ही सैड जो है पॉइंट है उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। दैट इज़ व्हाई पीपल वैल्यू यू और द पर्सन व्हेन यू वॉक अवे और दे वॉक अवे और व्हेन दे डाई। जब कोई चला जाता है या मर जाता है तब लोग उसको क्यों इतना पूछते हैं, अच्छा आदमी था, फलाना ढिकाना, वर्शिप करते हैं, उस रोते हैं, पगलाते हैं उसके लिए। ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। तो आइए कुछ पॉइंट्स के माध्यम से जानते हैं। तो नंबर 1 इज़, जब वो प्रेजेंट रहता है दैट बिकम्स नॉर्मल। है तो है, घर का मुर्गी दाल बराबर है ना, बगल में है भैया, उसको हम लोग उतना वैल्यू नहीं देते हैं। जब कोई हर वक्त आप ये पता नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी, व्हेन समवन इज़ अवेलेबल ऑल द टाइम वी टेक देम फॉर ग्रांटेड। और ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है जो भी कर रहा है मेरे लिए, दैट इज़ ये उसका कर्तव्य है, दैट इज़ सम डिफ़ॉल्ट सर्विस ही इज़ ऑब्लाइज्ड टू गिव मी, एंड दैट इज़ नॉट अ गिफ्ट। ये जो मेरे लिए कर रहा है ही इज़ ऑब्लाइज, ये तो इसका कर्तव्य है। चाहे बीवी है तो वो हस्बैंड के बारे में सोचती है कि पैसा पाती देना इसका धर्म है, मेरे को प्रोटेक्ट करना, मेरे लिए मेरे नीड्स पूरा करना, मेरे इमोशनल नीड्स पूरा करना, मेरे फिजिकल नीड्स पूरा करना। चाहे हस्बैंड सोचता हो ऐसा, ये धर्म है एक दूसरे का, ऐसा सोचते हैं लोग अनटिल दैट पर्सन इज़ गॉन। ईगो जो है अप्रिशिएशन को ब्लॉक कर देता है, दूसरा पॉइंट। तो जब वो इंसान रहता है तो अगर आपसे कुछ गलती हो भी जाता है या मतलब वॉट एवर विद द सिचुएशन, लोग ये कहते हैं कि मैं सॉरी बोलूँ क्यों, ठीक है, मैं क्यों इसको इतना भाव दूँ, बिकॉज अगेन आप उसका प्रेजेंस को अप्रिशिएट नहीं कर रहे। ये तो है बाय डिफ़ॉल्ट। देखना, आप अगर अक्सर देखोगे कि फैमिली मेम्बर्स को हम लोग सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट करते हैं, सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, डिसरेस्पेक्ट करते हैं, टेक देम फॉर ग्रांटेड, बिकॉज हमें पता है कि वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो जो है इसीलिए हम लोग मतलब कि उनको वो क्या बोलते हैं, अप्रिशिएट भी नहीं करते हैं। अगर आप कुछ अच्छा करके जाओ, कभी कभी देखना किसी किसी के माँ बाप ऐसे होते हैं, अरे शर्मा जी का लड़का से कंपेयर कर देंगे, अरे भाई आपके बेटे ने क्या किया उसको देखो ना, या तुम्हारी बीवी जो है कुछ करके लाई है, बच्चा कुछ करके लाया, तो उसको अप्रिशिएट करो ना ऑन बेसिस ऑफ हिम। बट हम लोग ये नहीं करते हैं, क्यों ही करना है, ये तो है ना। जब वो इंसान चला जाता है देन द ईगो लूजेस इज टारगेट। अभी किसको तुम मतलब कि ईगो दिखाओगे, अभी तो है ही नहीं। तो फिर जो है याद आता है कि ओ इसने मेरे लिए कितना किया था। फिर ये जो लॉस है ये क्लैरिटी क्रिएट करता है। तो जब आदमी जब छोड़ के चला जाता है तब फाइनली आपको जो है दिखता है कि इसने मेरे लिए, ये मेरे को सुनता था। सुनना भी ये मतलब कि आजकल कोई आधा घंटा टाइम भी आपको फ्री में नहीं देता। आप लोग जब दिमाग का दही हुआ रहता है, झोपड़ा हुआ रहता है लोगों का, मान लो ब्रेकअप के बाद या फेलियर के बाद, तो वो अक्सर साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ आपको पैसे दे के, आप उसको पैसे देते हो सुनने के लिए, दैट्स इट। तो फ्री में कोई सुनने वाला भी नहीं मिलता, और जब ऐसा इंसान आपको मिलता है यू टेक देम फॉर ग्रांटेड। बोलते हैं ठीक है, ये तो कोई भाई ढंग से प्यार से सुनने वाला, डीपली सुनने वाला लोग बहुत कम है इस दुनिया में। एंड अनफॉर्चुनेटली वी डोंट रियलाइज दिस थिंग। आपको कोई हेल्प कर रहा है, हेल्प को टेकन फॉर ग्रांटेड। हाँ दोस्त है तो भैया, हर दोस्त हेल्प नहीं करता, अक्सर बाकी दोस्त अय्याशी के लिए ही रहते हैं, जैसे आपका टाइम ख़राब होगा निकल जाएंगे। तो वैसे दोस्तों को पहचानो। आपको प्रोटेक्ट किया, आप एक लड़की हो या बच्चे हो, तो मतलब कि दुनिया से आपको बचा के रखा, प्यार दिया, सबसे बड़ा बात। आपको लगता है कि हर कोई आपको जो है मतलब कि प्यार कर सकता है, बट ट्रू डीप लव इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड। एंड हम लोग ऐसा कोई इंसान मिलता है अगर आपको, तो उसको भैया स्पेशल ट्रीटमेंट दीजिए। स्पेशल ट्रीटमेंट तो सर पे चढ़ा मत लो, बट रिमेंबर एंड वैल्यू देम कि वो इंसान ऐसा नहीं है कि आलू बैगन का भाव में मार्केट में मिल रहा है, आज ये गया कल कोई और मिल जाएगा। वो इंसान आपके साथ किस हद तक एडजस्ट करता है, आपके प्रॉब्लम्स हैं, मूड स्विंग्स हैं, टेम्पर इशू है, गाली गलौज करते हो, झमेला करते हो, एंड दैट पर्सन इज़ एडजस्टिंग। और जब वो आपको बोलता है कि ये सब सुधार, ऐसे मत कर वैसे मत कर, आप वो करते नहीं, आप उसको लाइटली लेते हो। क्या ही है, माफ़ कर देगी या माफ़ कर देगा ही, सॉरी बोल देंगे, ठीक है। एंड व्हेन ही वॉक्स अवे और शी वॉक्स अवे, देन यू रियलाइज योर मिस्टेक, द होल comfort is gone. So
जो दूसरा पॉइंट यहीं पर से आता है, इसके बाद वाला पॉइंट मेरा, कि कंफर्ट जो है हम लोग याद रखते हैं, जो हमारे लिए मतलब कि जो अच्छा चीज़ प्रोवाइड किया, बाप है तो भैया जो जो खिलौना मांगा खरीद के दे दिया, मोबाइल मांगा दे दिया, हस्बैंड है तो भैया पैसा दे दिया शॉपिंग के लिए, क्रेडिट कार्ड दे दिया उड़ाने के लिए, बीवी है तो HD गजागज दे दी, मज़े में ले लिया, या प्यार से कुछ खाना बना के दे दी, या आपका सपोर्ट या केयर कर दी, हाँ टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। बट वो जो सेक्रीफाइस करते हैं बिहाइंड द सीन आपके लिए, आपको वो नहीं दिखता कि वो कितना आपका हस्बैंड या बाप मरा करके आपके लिए पैसे ला रहा है, या आपकी जो बीवी है वो अपना एक मतलब लाइफ जो है सेक्रीफाइस करके आपके लिए एक हाउसवाइफ बनी है, या सारा दिन ऑफिस में काम करने के बाद भी आ करके आपके लिए जो है काम करती है, दैट इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो ये सब चीज़ें हम लोग सेक्रीफाइसेस देखते नहीं हैं, इसने मेरे लिए किया कि नहीं किया, कंफर्ट मिला कि नहीं मिला। फिर जो है गिल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है जब वो इंसान एब्सेंट हो जाता है आपके लाइफ से, जब कोई चांस नहीं रहता है अपोलोजाइज़ करने का, जब मतलब चाह के भी आप जाके उसको बोल नहीं सकते कि सॉरी मेरे से गलती हो गया, चाहे वो चला गया हो या मर गया हो, तब जो है गिल्ट पूरा परमानेंट हो जाता है और आप उस गिल्ट के बोझ तले दब जाते हो और फिर उसको वर्शिप करना शुरू करते हो, भगवान बनाना शुरू करते हो। जब जिंदा था तब तो मतलब कि आपने उसको भगवान बनाया नहीं। आप हिस्ट्री उठा के देख लो ना, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जब वो जिंदा थे तो उनको वो वैल्यू दिया नहीं गया, मरने के बाद। लेटेस्ट टेक एग्जांपल ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो है वो उनका जीवन कितना संघर्ष से भरा था, कितना प्रॉब्लम से भरा था। वो आपको तो सिर्फ याद है शिकागो में गए, भाषण दिए वगैरह वगैरह, बट वो इंडिया को चेंज करना चाहते थे, जो भी ये करना चाहते उसके लिए फंडिंग का ज़रूरत था, बट कोई उनको फंडिंग दे नहीं रहा था। और वो अपने आखिरी दिन एक एट अ वेरी यंग एज पता नहीं 40+ के अराउंड शायद मरे होंगे वो, तो वो बीमारी से मरे, ठीक है। तो उनको कोई पूछने वाला नहीं था, और जब वो मर गए तो आज बंगाल देख लो या ऑल ओवर इंडिया देख लो, उनको पोस्टर लगा हुआ रहता है, रामकृष्ण मिशन आश्रम जो है बना हुआ है, वहाँ पर आपको विवेकानंद मिलेंगे, रामकृष्ण मिलेंगे। तो ये दिस इज़ अ बिग एग्जांपल कि जब वो इंसान चला जाता है देन वी स्टार्ट वर्शिपिंग हिम, वी रिग्रेट कि हमने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, इमोशनल ब्रेकडाउन तक हो जाता है कभी कभार। तो लाजमी है मतलब कि, बट आफ्टर अ पॉइंट यू कैनॉट चेंज इट। वो इंसान आपके लाइफ से जा चुका है या मर चुका है, आपका इमोशनल ब्रेकडाउन भी उसको ठीक करने वाला नहीं है। आप जा करके दोबारा उसके साथ नए से शुरू करना चाहोगे, नहीं होगा। यू कैन डू दैट विथ अदर पर्सन दो। सबसे बड़ा बात, जो मर गए दे कैनॉट डिसअपॉइंट एनी मोर, द डेड कैनॉट डिसअपॉइंट यू एनी मोर। ये कितना मतलब कि तकलीफ़ वाला बात है। जो मर गया बेचारा वो अब ना आएगा आर्ग्यूमेंट करने के लिए, ना कुछ डिमांड करेगा, नहीं आपको मतलब कि बुरा भला कहेगा, ना कुछ कहेगा, ना मतलब पूरा साइलेंट, वो अपना को डिफेंड भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो द डेड कैन नेदर डिफेंड नाइदर टॉक, नथिंग कैन हैपन। और फिर जो है मतलब कि, और इसलिए वो ईज़ियर टू लव हो जाता है जब आर्गुमेंट ही नहीं करेगा भैया, जब वो कुछ डिमांड ही नहीं करेगा, जब आपसे झमेला ही नहीं करेगा, तब तो उसको प्यार करना आसान है ना। जब वो इंसान ज़िंदा रहता है तो डिसएग्रीमेंट होता है, झमेला होता है, उसमें हम लोग फिक्सेट कर जाते हैं उसकी बुराइयों पे और उसकी अच्छाइयों को इग्नोर कर देते हैं। बट व्हेन द पर्सन डाइज जो है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको रोमांटिसाइज़ करते हैं उसके मेमोरीज़ को, कि मतलब कि जो भी उसने बुरा किया है, चाहे आपको गाली गलौज किया हो, झमेला किया हो, मारपीट किया हो, या कुछ और चीट किया हो, आपको धोखा दिया हो किसी और तरीके से, हम सब भूल जाते हैं। ओनली रिमेंबर द पॉजिटिव थिंग्स, वी रोमांटिसाइज देम, एंड जो है आपका मतलब कि ओनली द गुड पार्ट्स वी रिमेंबर, ये होता है। फिर सोसाइटी को भी पता नहीं क्या मरे हुए लोगों से कुछ ज़्यादा ही रेस्पेक्ट आता है, फाइनलिटी। ये एक अजीब सा चीज़ है, सामने वो इंसान दिख रहा है आपको डेली, आप उससे बात नहीं करोगे। बड़े बड़े सोसाइटीज़ में होता है ना, 4 दिन बाद पता चला कि वो अचानक गुजर गया, तो उसके बारे में अरे बड़ा अच्छा आदमी था यार, आप उसका श्रद्धांजलि देने जाते हो, होमेज देने जाते हो, वगैरह वगैरह। तो वी हैव दिस स्ट्रेंज इनेट फीलिंग ऑफ रेस्पेक्टिंग द डेड मोर देन व्हेन ही इज़ अलाइव। पता नहीं क्या चीज़ है।
हाँ, एक और बात हो गया कि पीपल फियर बीइंग जज्ड, ठीक है, भले उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हो लेकिन उसका श्रद्धांजलि पे वो जरूर जाएंगे। जैसे मुंबई में आप देखना ना, कोई बड़ा एक्टर मर गया, भले उस फेलो एक्टर उसका कॉम्पिटिटर रहा, उसको एक आंख नहीं देखता, लेकिन जब वो मर गया तो सफ़ेद कपड़ा पहन के और हाथ जोड़ के मौन व्रत करके उसके फैमिली से जाएगा, मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं गया तो सब नोटिस करेंगे और बोलेंगे कैसा चूँ आदमी है, मरे हुए को भी रिस्पेक्ट देने नहीं आया, उससे भी जलता रहा, हिंसा करता रहा। तो इसीलिए जो है लोग जो है पोस्ट करेंगे, रोएंगे, प्रेज करेंगे, वर्शिप करेंगे दिखाने के लिए, सो दैट दे कैन नॉट बी जज्ड। ऐसे भी लोग हैं। और आखिरी बात, some people need consequence to understand the value. Unless and until that person walks away or he dies, तब तक ये लोग जो है उस इंसान का वैल्यू को समझते ही नहीं है। एब्सेंस टीचर्स देम कि भैया वो जो दे रहा था दैट इज़ नॉट आलू बैगन की आराम से बाज़ार में मिल जाता है, दैट इज़ समथिंग रेयर, दैट टीचर्स देम दैट ब्रूटलिटी। और अपने आप में ये बहुत पेनफुल है। सोचो उस इंसान के नज़दीके से जो वो ये मर के ये सोचा होगा उसने और मर गया होगा कि शायद उसको उसकी बीवी प्यार नहीं करती, या उसके बच्चे प्यार नहीं करते, या उसके दोस्त प्यार नहीं करते, उसको इग्नोर किया गया। मतलब कि ये सब चीज़ें शायद गलत हो मे बी, या चेंज हो गई उसके मरने के बाद। उसको कितना बुरा लगता अगर ऊपर में वो जिंदा होकर सच में स्वर्ग होता होगा या नर्क, तो वहाँ से देख रहा होगा कि साला जब मैं जिंदा था तब तो मेरे को ये लोग पूछे नहीं और अब मेरे को पूछ रहे हैं। कितना वही प्यार उसको अब जिंदा रहते दे देते हैं। द अनसेड सॉरी, अनसेड लव, अनसेड रेस्पेक्ट, अनस्पोकन लॉयलिटी, अनसेड सेक्रीफाइस, ये सारी चीज़ें जो है वो मिस कर गया। तो इसीलिए दोस्तों कि अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान है जो आपकी लाइफ को बहुत आसान बना रहा है, ही इज़ रियली ब्रिंगिंग वैल्यू टू योर लाइफ, तो उसके जाने या उसके मरने का इंतज़ार मत करिए। एंड उसके बाद उसको आप लाख फूल चढ़ा लो, माले चढ़ा लो, रेस्पेक्ट दे दो, प्यार जता लो उसके कवर पे कि तेरे बिना जी नहीं सकती या जी नहीं सकता, इट विल नॉट मैटर मैन। सो मे बी गो टॉक टू देम, रियलाइज़ देयर वैल्यूज़, अच्छे से बात करो, कल हो ना हो, कब कौन चला जाए यू नेवर नो। सो होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। काफ़ी इमोशनल टाइप का वीडियो है, बिकॉज दिस इज़ व्हाट हैपेंस, आइदर पीपल वॉक अवे और दे लूज़ देम, देन वी रियलाइज़ देयर वैल्यू। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड बिफोर आई एंड दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय vigilantech.in, माई फ्लैगशिप प्रोडक्ट Self Guardian, through which you can track your spouse, your teenage kid, your sales employees with consent. You can see their image, their call logs, their contacts, their location, their raw audio feed, live audio stream, their files, everything. और जाइए चेकआउट करिए, नॉमिनल से फीस है vigilantech.in/products पे। इसके अलावा एक और है माई रिमोट डेस्कटॉप प्रोडक्ट remote.vigilantech.in, जिसके जरिए आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को रिमोटली कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, प्रोवाइडेड इट इज़ ऑन एंड कनेक्टेड टू द इंटरनेट। बाकी सारे जो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन सॉफ्टवेयर होते हैं वो अक्सर फ्री में चलते हैं, 15 मिनट बाद डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, या माउस नहीं हिलेगा, या लैग होगा, या क्लिक का एक्यूरेसी का प्रॉब्लम होगा। इन सब से निजात पाना है तो चूज़ माई प्रोडक्ट। इट इज़ नॉमिनल फीस एंड वेरी रिलायबल। मैं खुद यूज़ करता हूँ उसको डे इन डे आउट अपने कामों के लिए। और इनमें वीडियो को शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय बाय।